Hello everyone, I'm Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. PFRDA असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानकारी लेंगे एंड बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है इसकी तरफ से हर साल तो वैकेंसीज नहीं आती हैं, लेकिन जब भी वैकेंसी आती है तो आप ज़रूर इसमें आवेदन करें, क्योंकि ये डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छा है। एंड ये आप देख रहे हैं PFRDA का फुल फॉर्म पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, सो आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी इसका हाल ही में नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। नोटिफिकेशन तो वैसे 29 जून को रिलीज़ किया गया था, लेकिन इसके जो एप्लीकेशन है वो अभी स्टार्ट हुए हैं और ये आपके एप्लीकेशन अगस्त तक चलने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट अभी आवेदन करने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो फ्यूचर में PFRDA में जॉब लेना चाहते हैं वो भी इस वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर पद के लिए क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सैलरी क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रहते हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दूंगी। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए पोस्ट इन PFRDA। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है ये आपकी डिसिप्लिन वाइज देखिए, एक तो है जनरल मीन्स इसमें किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जनरल में ही आई हैं। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन ली हुई है आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। फाइनेंस, अकाउंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड यहाँ पर लीगल, ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, सो ये स्ट्रीम्स में आई हुई है। अब ये जो जनरल स्ट्रीम है इसमें तो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट आवेदन कर सकेंगे, लेकिन बाकी की आप यहाँ पर जो स्ट्रीम मेंशन की गई हैं उनमें आपको पर्टिकुलर उसी स्ट्रीम से आपका जो भी क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए। ओके, अब इसमें अगर हम इम्पोर्टेंट डेट देखें तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट की जो डेट है वो 2 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त 2025 है। 2 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपने आवेदन कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो आवेदन कर दीजिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉल लेटर फॉर फेज 1 फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑन PFRDA वेबसाइट। इसमें आपका फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जिसके कॉल लेटर आप वेबसाइट से अपलोड कर सकेंगे, लेकिन इसके बारे में आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा। मेल के थ्रू या SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब जो एग्ज़ाम है आपका फेज़ 1 फेज़ 2 ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। फेज़ 1 आपका 6 सितंबर 2025 को और फेज 2 आपका 6 अक्टूबर, मींस 1 महीने के अंतराल से आपके दोनों एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएंगे, सितंबर और अक्टूबर में। इसके बाद थर्ड फेज़ आपका इंटरव्यू रहेगा। सो इंटरव्यू के लिए आपको बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा, और ये भी जानकारी आपको ईमेल या SMS के थ्रू दी जाएगी। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है ये सेंट्रल लेवल की अपॉर्चुनिटी है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप इसके लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो आवेदन आप कर सकेंगे। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन देखें तो देखिए, जो जनरल स्ट्रीम है इसमें टोटल 28 वैकेंसी हैं। कैटेगरीज वाइज आप देख सकते हैं, और इसमें जिन्होंने मास्टर डिग्री ली है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में, वो आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने मास्टर डिग्री नहीं ली है, मीन्स सिर्फ आप बैचलर डिग्री होल्डर हैं, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है, तो ग्रेजुएशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन लॉ में होना चाहिए।
अगर आपने ग्रेजुएशन लॉ में नहीं किया है तो भी आपके पास ऑप्शन है कि आपने बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में की हुई हो। ठीक, मास्टर डिग्री तो एनी डिसिप्लिन वाले आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जिनके पास मास्टर डिग्री नहीं है वो लॉ में आपने ग्रेजुएशन किया हो या फिर इंजीनियरिंग में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपने ACA, FCA, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये भी CFA, ये अगर आपने किया है तो भी आप जनरल स्ट्रीम के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो इसमें आपका ग्रेजुएशन मांगा गया है। ग्रेजुएशन आपने किया हो प्लस ACA, FCA, ये जो कोर्सेज हैं इनमें से कोई भी एक आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन के साथ में। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो प्लस आपने इनमें से कोई भी किया है तो आवेदन कर सकेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर ये आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में मांगी गई है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, या फिर आपने मास्टर आपने लिया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में आपने किया हो ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, लेकिन साथ में आपने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कंप्यूटर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, आवेदन कर सकेंगे। या फिर बैचलर डिग्री आपने इंजीनियरिंग में की हुई हो तो भी आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद इकोनॉमिक्स के लिए तो मास्टर डिग्री स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से आपने किया हो फाइनेंस तो आवेदन कर सकते हैं। एंड लीगल के लिए लॉ में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, मींस इसमें बैचलर डिग्री होल्डर भी एलिजिबल हैं और मास्टर डिग्री होल्डर भी एलिजिबिलिटी रखते हैं। टोटल अपॉर्चुनिटी 40 है, 40 पदों के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। अब इसमें जो एज लिमिट है 31 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। तो कम से कम आपकी एज जो मैक्सिमम अपर एज लिमिट है ये 30 ईयर रखी गई है। 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए 31 जुलाई 2025 तक। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं 31 जुलाई 2025 तक आपकी एज काउंट की जाएगी। मींस आपका बर्थ डेट 1 अगस्त 1995 ये दिया गया है आफ्टर 1 अगस्त 1995। बाकी रिजर्व कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन मिल रहा है। 5 ईयर का SC/ST कैंडिडेट को मिल रहा है एंड 3 ईयर का OBC कैंडिडेट को मिल रहा है। सो ये कैटेगरीज वाइज आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। PWD कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन है, 10 साल का, 13 साल का और 15 साल का। अब मोड ऑफ सिलेक्शन, तो सिलेक्शन इसमें फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, ये 3 फेजेस में आपका सिलेक्शन है। फेज़ 1 जो आपका रहेगा वो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन है, 100 मार्क्स ईच के रहेंगे, ठीक है, 2 पेपर होंगे इसमें। फेज़ 2 जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेपर, 100 मार्क्स ईच। एंड फेज़ 3 आपका इंटरव्यू है। अब फेज़ 1 जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है ये आपका MCQs टाइप रहेगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट तो ऑल स्ट्रीम्स के लिए, सभी स्ट्रीम के लिए, ठीक है, जिसमें आपसे इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे। 25-25 मार्क्स के रहेंगे, 20-20 क्वेश्चन किए जाएंगे। टोटल 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। 1 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। सेकंड जो पेपर रहेगा ये जो जनरल स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए ये सब्जेक्ट्स कवर करने होंगे। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स जो हमने देखे उनसे रिलेटेड आपने जिससे भी किया हुआ है उसी स्ट्रीम से क्वेश्चन होंगे 100। तो ये जनरल वालों के लिए 100 मार्क्स का रहेगा, 50 प्रश्न। और ये आपका जो स्ट्रीम जिस बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने बाकी अदर स्ट्रीम्स देखी थी उनसे क्वेश्चन रहेंगे 50। और इनमें आपको 40 मिनट की टाइमिंग सेकेंड पेपर में आपको दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, 1/4 मार्क माइनस किया जाएगा आंसर गलत देने पर। इसके बाद होगा फेज 2 ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जिसमें आपके अगेन 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका रहेगा इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, और ये याद रखिएगा। फेज 2 का पेपर फर्स्ट आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, जिसमें आपका इंग्लिश पूछा जाएगा टू द टेस्ट ड्राफ्टिंग स्किल्स, ठीक है। 100 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 1 घंटे का समय। एंड यहाँ वेटेज 1/3 यहाँ पर मिलेगा। पेपर 2 जो रहेगा वो जनरल स्ट्रीम में अगेन आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, और आपके जो स्ट्रीम है उससे भी।
फेज फर्स्ट का जो आपका कॉल लेटर होगा वो सेकंड के लिए वैलिड नहीं होगा। फेज सेकंड का कॉल लेटर जो क्वालिफाई कर लेंगे फेज फर्स्ट, उनके लिए फेज सेकंड का न्यू कॉल लेटर यहां पर रिलीज या इशू किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन लैंग्वेज क्या रहेगी। तो एग्जामिनेशन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। आप इंग्लिश में चाहे इंग्लिश में दीजिए, हिंदी में चाहे हिंदी में दीजिए, लेकिन जो इंग्लिश का पेपर आपका रहेगा, जो अभी हमने देखा, वो आपका इंग्लिश में ही रहेगा, वो आपको इंग्लिश में ही देना होगा। इसके बाद होगा आपका फेज थर्ड, जो कि आपका होगा इंटरव्यू। परमानेंट अपॉर्चुनिटी है, प्रोविजन रहेगा इसमें। और पे की अगर हम बात करें तो स्केल ऑफ ऑफिसर्स ग्रेड ए की पे आप यहाँ पर देख रहे हैं 17 ईयर्स 89,150। सो ये यहाँ पर आपका पे स्केल, सैलरी के बारे में बताया गया है। बेनिफिट्स कौन कौन से रहेंगे, क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, वो आप यहाँ देख सकते हैं। पोस्टिंग, तो द रिक्रूटेड ऑफिसर शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशंस 2015 एंड विल एबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। तो आपकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकती है। बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर की, तो ये भी आपको ऑल इंडिया में मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ईस्ट जोन में देख रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड सेंट्रल। तो ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर की लिस्ट दी गई है। इनमें से आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं वहाँ पर आपको कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर मिल रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ कुछ और सेंटर भी हैं। इसके बाद फेज सेकंड के लिए सेंटर आप देख सकते हैं। फेज सेकंड में आपके कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे, किस जोन में। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो अनरिजर्व्ड, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैंडिडेट को 1,000 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी होगी। बाकी जो SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए फीस माफ है, फीस पे नहीं करनी होगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, परमानेंट जॉब है। PWD कैंडिडेट मेल फीमेल सभी आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है कर दीजिए। और जो फ्यूचर में अगर आप PFRDA में जॉब लेना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट पर अपडेट रहा कीजिए। हर साल, मैं अगेन कहूँगी, हर साल वैकेंसी नहीं आती है, लेकिन जब भी आती है बेहतरीन है, क्योंकि एक तो बहुत कम कैंडिडेट है जिनको इस भर्ती के बारे में जानकारी होती है, और बहुत कम कैंडिडेट हैं जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं। सो आशा करती हूँ आपको ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।